पूरा मानव समाज कृतज्ञ है भगवान वाल्मीकि का, क्योंकि जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, वह छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हर परिस्थिति में उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा और चरित्र रखा राम का, और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, यह भाव अगर किसी ने धरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया, और यह आदर्श किसी ने दिया तो भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देवतुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सबकी दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यह दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है, जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।